सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन है। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता मात्र 10वीं होनी चाहिए। और ध्यान रहे साथियों, आरपीएफ की जो जॉब है यह है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। रेलवे पुलिस की जॉब इतनी बेहतरीन जॉब है जिसका कोई जवाब नहीं। आइए इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता देता हूं, फॉर्म कहां से भरना है, कब से ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं, फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, सिलेबस, सारा कुछ A to Z इसी वीडियो में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2025 में जाते जाते टाइम पे इतना जबरदस्त मौका आपको मिल रहा है ना, आरपीएफ के द्वारा, एसएससी जीडी के द्वारा, डीडीए के द्वारा, जल विभाग के द्वारा, है ना, ईएमआरएस के द्वारा, मतलब इतनी सारी वैकेंसी हैं दिल्ली पुलिस में। दिन रात इस समय वैकेंसी आई हुई है। जरूरत है तो एक नौकरी लेने की, और नौकरी इस समय पे आपके सामने दुनिया भर की है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। इसमें सिलेक्शन लेना आसान रहता है। अगर आपके फिजिकल में दम है तो इसमें आसान है, क्योंकि इसमें सारे बच्चे जो निकल जाते हैं वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। तो इसमें सबसे पहले आपको जो देखने की जरूरत है वो क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025-26 न्यू रिक्रूटमेंट फुल प्रोसेस, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है आपकी सिपाही के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें, कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल है, और वहीं पर सब इंस्पेक्टर के लिए 18 के बजाय 20 से 28 है। वैसे भी ठीक है, 20 साल से कम का तो ग्रेजुएशन करता भी नहीं है, तो ठीक ही है। और एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2025 को होगी, मतलब 18 से 28 साल जो आपकी उम्र सीमा है 1 जुलाई 2025 तक आपकी कैलकुलेट होगी। किसी बच्चे को ये डाउट हो कि सर मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, नीचे कमेंट में लिख देना अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। प्रत्येक युवा साथी, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो है साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल 2025-26 न्यू रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म एक्सपेक्टेड। देखिए तो आपकी जो एक्सपेक्टेड यहां पर डेट दे रखी है क्लियरली, नवंबर 2025 में आपके ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं। दिसंबर में आपका इसका ऑनलाइन फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। एग्जाम डेट आपका मार्च 2026 रहेगा, ठीक है। और भाई आगे की चीजें आगे धीरे धीरे चलती रहेंगी। आरपीएफ में एक खास बात तो है कि इसके जैसी नौकरी नहीं है दूसरी पुलिस विभाग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम की ड्यूटी है। नाइट में ड्यूटी है तो नाइट में रहेगी, दिन में है तो दिन में रहेगी। बहुत ज्यादा इसमें लफड़ा रहता नहीं है। बहुत ही मजेदार जॉब है। लफड़ा तो हालांकि पुलिस की जॉब में किसी में नहीं रहता। लफड़े से मेरा मतलब है कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में नौकरी पे हो तो 24 घंटा की ड्यूटी है आपकी, ये समझ लो। कुछ पता नहीं है कब ड्यूटी पे आपको जाना है, कब आना है, ठीक है भाई। आगे मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 न्यू रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आपका लगेगा एग्जाम, जो कि 120 क्वेश्चन का होता है, आगे पूरा बताऊंगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इस समय जो हमारी भर्ती अटकी हुई है 4208 पदों पर, इस भर्ती में इस समय पर आपका फिजिकल बचा है। फिजिकल हो जाएगा आपका नवंबर में, नवंबर और दिसंबर में, और इधर उसके ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू हो जाएंगे। ये भर्ती पूरी होगी, उधर तुरंत आपकी दूसरी भर्ती शुरू हो जाएगी, क्योंकि आरआरबी की तरफ से स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि हर साल रेलवे ग्रुप डी में भर्ती आएगी और आरपीएफ में भर्ती हर साल आएगी। तो ये मौका है, भुना लो इसे। बाकी अगर आप इस इंतजार में होकर आएगी, जब देखेंगे चलो होगा जो होगा देखा, आप पछताते रह जाओगे। इसलिए ये समय ऐसा है आपके पास में, मतलब पहले से सब कुछ तय है कि हाँ जी भर्ती आ रही है, सब कुछ पहले से तय है। तो फिर क्यों ना इस चेक को भुनाया जाए। ये चेक है 10वीं पास युवा साथियों के लिए। यहां रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक के आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपके 120 हैं, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। 3 प्रश्न गलत, अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट। 1 नंबर आपका कट कर दिया जाएगा, ये बात दिमाग में बैठा लो। 120 प्रश्न को करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। एग्जाम का जो लेवल रहेगा 10वीं क्लास के आधार पर रहेगा। और जो युवा साथी, ये तो है सिपाही का, ये तो है सिपाही का। अगर कोई दरोगा के लिए पूछे कि सर दरोगा यानी एसआई के लिए सिलेबस क्या है, तो दोनों का सेम सिलेबस है। फर्क सिर्फ इतना है, लेवल थोड़ा सा गहरा चला जाता है, यानी इसके लिए फिर एसआई के लिए डीप तैयारी करनी पड़ेगी,
ठीक है, बाकी दोनों के सिलेबस में कोई अंतर है नहीं, सेम टू सेम यही है, बस फर्क है लेवल का। यानी कि कांस्टेबल में तो आएगा 10वीं के लेवल का, और भाई सिपाही उसके दरोगा के लेवल में कम से कम 12 का और ग्रेजुएशन लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल में मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसमें सारा रोल है फिजिकल का। जिसके फिजिकल में दम है ना, जिसके फिजिकल में दम है, समझ लो उसका काम हो गया, क्योंकि फिजिकल का बहुत बड़ा रोल है आपका इसमें। तो देख लो भाई फिजिकल में क्या क्या है। लड़कों के लिए जो हाइट है वो हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, 1600 मीटर की रेस आपको 5:45 में मारनी है, लॉन्ग जंप आपको 14 फीट मारनी है, हाई जंप आपको 4 फीट मारनी है। लड़कियों की मैं बात करूं तो लड़कियों की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 800 मीटर की दौड़ 3.5 मिनट मतलब 3:40 में मारनी है, लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप आपकी 3 फीट है। अब मुझे एक बात ईमानदारी से बता दो, दिल पे हाथ रख के नीचे कमेंट करके बताना, आप में से कौन इतने ऐसे लड़के हैं, कितने ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो इस फिजिकल में से बगैर तैयारी के नीचे यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप मार देंगे। ऐसे ही लड़कियां, रेस का तो चलो मैं मानता हूं टाइम लेना पड़ता है, लेकिन हाई जंप और लॉन्ग जंप तो जिसके जितने प्रैक्टिस में है ना वो उतने मारता है। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं आता, प्रैक्टिस कर भी लोगे तो इस आपके इस टाइम पे। ठीक है, तो आप ईमानदारी से बताना आप में से कितने ऐसे हैं जो ये आप मार देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो हमारा सबसे जो मेन चीज़ है ये है हमारा फिजिकल। फिजिकल ऐसे मानो बिल्कुल गोली के माफिक आपको करना है। गोली के माफिक का मतलब है, क्योंकि आरपीएफ में ये जो 5:45 का टाइम आपको लग रहा है, 5:45 का टाइम आपको RFID लगा के मारना है। आपके पैरों में चिप लगी हुई होगी और चिप में एक एक सेकंड का हिसाब होगा। एक सेकंड भी अगर आपने इधर उधर कर दिया आउट। तो इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ इसकी कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करूं 120 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। जैसे हम एक चीज़ समझना सभी साथी हमारे ध्यान से, जो व्यूअर्स हैं, जैसे जनरल है, OBC है, EWS है, SC ST, इसमें एक्समैन भी अप्लाई करते हैं, एक्स सर्विसमैन, क्योंकि आरपीएफ की नौकरी बहुत लोगों के दिल की चाहना होती है, तमन्ना होती है भाई। ठीक है, देखो ध्यान से, 120 में से जनरल के जो भी युवा साथी हैं, अगर आपने यहाँ पर 90 क्वेश्चन कर दिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। इनके जो है 85 क्वेश्चन होने चाहिए, EWS के कम से कम 83 क्वेश्चन होने चाहिए, SC के कम से भी कम आपके जो है 78 क्वेश्चन होने चाहिए, ST के कम से कम आपके जो है 70, एक्समैन के तो भैया 40 से 50 क्वेश्चन, 40-45 पे ही हो जाता है। 40-45 क्वेश्चन कर दिया है अगर एक्समैन तो उसका हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली रखे ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में कि उन्हें सर्विसमैन या फिर ऐसे कर सकें जिनके लिए वास्तव में रिजर्वेशन रखा गया है। तो आप अब आपके हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। बाकी जो बात है मैंने आपको बता दिया। और रही बात अप्लाई करने की, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास में एक सबसे अच्छा ऑप्शन है रोजगार पीडिया। ठीक है, रोजगार पीडिया बहुत अच्छी वेबसाइट है, जैसे सरकारी रिजल्ट है उसी तरीके से। आप सोच रहे होगे सर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा जब आप रोजगार पीडिया जब आप सरकारी न्यूज़ ढूंढ ही रहे हो तो कम से कम ऐसी वेबसाइट पे तो विजिट करो जहां जाकर के आपको पूरी जानकारी मिल जाए। रोजगार पीडिया जो है ये एक ऐसी वेबसाइट है, रोजगार पीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा सोचता हूं प्रत्येक बच्चा इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि इसमें वैकेंसियों के बारे में अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, चलिए खैर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़े रहने के लिए। लव यू सो मच। जय हिंद, जय भारत साथियों।